के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर 7.3, वो भी वन शॉट में। यहाँ पे हम पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बहुत कम समय में आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर करके देने वाला हूं मैं, ठीक है, और कोई भी डाउट भी नहीं रहने दूंगा। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है, और पहले का ए नंबर है, ये कह रहा इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है आपको x + 3 का होल पावर 3 dx है। आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा x का पावर n dx, तो ये होता है पावर बढ़ेगा तो n + 1 अपान में n + 1, और लास्ट में प्लस क्या जोड़ते हैं अपने पास से c। वैसे ही तो है, ये x के स्थान पे x + 3 है, तो क्या करोगे, ये हो जाएगा x + 3 का होल पावर 3 + 1 क्या होगा 4 अपान 4, प्लस में क्या होगा c। ये आपका आंसर हो गया। चलो एक और इसमें का देख लो, ये कह रहा इंटीग्रेशन 8x - 9 का होल क्यूब दिया है। अब क्या से करोगे भाई, अब देखो x में जिस चीज का गुणा होता है इंटीग्रेशन में वो क्या होता है, डिवाइड होता है, पहले याद रखना। तो यहां पे क्या करोगे, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है, ये दिया है आपको 8 और इसका पावर कुछ भी, चलो मान लेते हैं x का पावर, इस टोटल का पावर कुछ दे दिया है या न दे दिया है, ठीक है। अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया है तो क्या करोगे, ये तो पहले ही 8 पहले आएगा तो 1/8 हो गया, और x का पावर क्या लिखोगे, या लिख सकते हो टोटल का 8x का पावर क्या लिखोगे n + 1 और अपान में n + 1, ठीक है, और प्लस में क्या c। उसी तरीके से 8 आपका बाहर आएगा तो ये 1/8 होगा, और यहाँ पे लिखोगे 8x - 9 का पावर 4/4 और प्लस में c, जिसको लिख सकते हो 8 × 4 क्या होगा 32, और ये मिलेगा आपको 8x - 9 का पावर कितना मिलेगा भाई 4, और प्लस में क्या c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत, चलो इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलो अब देखोगे, ये सेकंड का ए नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा इंटीग्रेशन दिया हुआ है और कह रहा x √x + 2, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए करोगे क्या, जो रूट में जो संख्या उसको कुछ मान लो भाई, ये लेट x + 2 बराबर क्या ले लोगे t, और जो जानते हो जिसको मानते हो उसका अवकलन करते हो, तो अवकलन करोगे x का अवकलन 1 और इसका 0, तो ये मिलेगा dx = dt। अब dx = dt हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, ये अंडर रूट में तो रहेगा लेकिन इसके स्थान पे आप t लिखोगे और dx के स्थान पे क्या dt लिखोगे, और बचा x, तो x को आप इधर भेज सकते हो भाई। ये देखो x को यहीं छोड़ दे, 2 को इधर भेज देते होगा t - 2, क्लियर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो t - 2। अब यहां से इसको बढ़ा के लिखो, ये रूट में है तो इसका पावर 1/2 होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो t × t का पावर 1/2 dt कर लो, और -2 इंटीग्रेशन, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो t का पावर 1/2 dt। अब क्या होगा, इसका पावर जोड़ेगा तो 2 1 जा 2 + 1 3/2, तो इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 dt मिला -2। अब देखोगे इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है तो t का पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1 और प्लस c, इसको करने के बाद जोड़ लें तो ये क्या होगा, t का पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1, और ये होगा, ये 2 1 जा 2 + 1 3, और 3/2 इसको पलटोगे तो क्या होगा -4/3, और t का पावर ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये मिला कितना 5/2, ये पलट दो, इसको ऊपर भेज दो, प्लस c लिख सकते हो। अभी होगा ये कितना मिलेगा 2/5, ये मिलेगा 2/5, और t का पावर 5/2 -4/3 और t का पावर 3/2 प्लस में c। अब t का वैल्यू जो रखे थे हम इतना रख दें तो ये होगा 2/5, और मिला x + 2 का पावर 5/2 -4/3, और ये क्या हो जाएगा आपका x + 2 का पावर 3/2 और प्लस में c। ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलो देखो, ये सेकंड का है, और ऐसे ही सेकंड में सारा क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो थर्ड नंबर में देखें, तो थर्ड नंबर में हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लो, कोई भी टाइप आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, ये थर्ड में देखो, थर्ड का ए नंबर है, इंटीग्रेशन 2x अपान ये कह रहा है 1 + x² dx, क्लियर। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता 1/1 + x² dx होता, ये तो फॉर्मूला ही हो गया, आप लिख देते tan 1x + c, बट ऊपर क्या है 2x है, कितना है भाई 2x है, तो 2x है तो किससे करोगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन में करते क्या है,
नीचे वाले को यहाँ पे क्या कर लो, कुछ मान लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, टी। अब इसको अवकलित करोगे तो ये इसका वैल्यू 0 इसका होगा, 2x dx बराबर लिख सकते हैं dt, और ऊपर 2x dx दिया है कि नहीं, तो 2x dx के स्थान पे क्या पुट करोगे, dt पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा, ये dt मिल गया, और इसको तो हम लोग लेट कर लिए भाई t, तो 1/t का क्या होगा, यानी 1/x का log x होता है, तो ऐसे ही 1/t तो होगा log t प्लस c, तो आप लिख सकते हो log, और t का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा c। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, देखो कोई समस्या तो नहीं है ना किसी को भी। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड नंबर ऐसे ही है, अब आगे बढ़े, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थर्ड पूरा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलो 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 भी देखो बहुत आसान है, सबका सब बहुत आसान है, कंटिन्यू अगर बने रहते हो मेरे चैनल पे तो एकदम ऑफलाइन के जैसे आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो ये आपका 4 का ए नंबर है, ये कह रहा इंटीग्रेशन, अब साइन 3x dx, हमने आपसे पहले ही बताया कि x में जिस चीज का गुणा, बहुत लंबा वाला तरीका हम लोग नहीं लेके जाए, तो आप क्या करोगे, x में 3 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और साइन का जो रूल होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, तो होगा माइनस कॉस 3x अपान क्या होगा 3, और प्लस में क्या सी आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई अब देखो 5 का एक ए नंबर देखो, क्योंकि आप 4 का सब कर सकते हो, सेम सेम ऐसे ही है, ठीक है। 5 का देखो, 5 का ए नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है cos क्यूब एक्स dx, देखो ये मस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्या करोगे, इसको तोड़ सकते हो, cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये क्यूब है तो इतना तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो नहीं, और cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हो। जब इतना लिख सकते हो तो अब ले लो साइन एक्स को t ले लो, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x dx बराबर क्या हो गया dt हो गया, तो cos x है dx है, इसको तो आपको लिख लेना है अब dt, अकेले मिल गया ना, और यहां पे माने 1 तो रहेगा, लेकिन इस इसको मान चुके हो पहले से क्या t, तो होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में लिखे हैं 1 dt माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, 1 का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा t, और माइनस ये होगा टी क्यू बाई 3 प्लस में c हो गया। अब t का वैल्यू रख दो, ये मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस 1/3, और ये दे देगा साइन क्यूब एक्स प्लस में c, है ना, सिंपल है कि नहीं। चले भाई अब देखो ऐसे ही आपका क्या 5 का बी नंबर भी है, tan स्क्वायर के रूप में दिया है, तो tan स्क्वायर को आप तोड़ लेना, किसमें तोड़ोगे भाई, tan स्क्वायर को तोड़ोगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 में तोड़ोगे, सेक स्क्वायर का अलग हो जाएगा और 1 का क्या होगा अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे आपका 7 नंबर बहुत आसान है, 6 नंबर बहुत आसान है, 7 देखो, 7 का ए नंबर कह रहा है, ये है आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर, ये है 3x प्लस 4 dx। अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x dx इसका होता है e का पावर x ही होता है। अब यहाँ पे x के स्थान पे इतना दिया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमने आपको बताया x में जिस चीज का गुणा होता है वो क्या होता है भाग हो जाता है, तो 3 का इसमें गुणा है तो क्या हो गया, ये तो भाग हो गया, और e का पावर x का जैसे करते वैसे ही करो, तो e का पावर जो भी है वो हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस में क्या होगा c। कोई डाउट, देख लो एक और देख लो इसी पे, ठीक है। अब ये आपका बी नंबर का रहा इंटीग्रेशन e टू दी पावर, ये है आपका 4 माइनस 3x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x में किस चीज का गुणा -3 का, तो ये होगा -1/3, और ये हो जाएगा e टू दी पावर 4 माइनस 3x और प्लस में c। आया समझ में, ठीक है ना, बहुत आसान होगा, ठीक है। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं, 8 का क्वेश्चन देख लो, 8 का भी बहुत आसान मिलेगा, आपको फॉर्मूला बता दिया गया पहले। 8 नंबर देखो, ये 8 का पहला नंबर है, ये कह रहा इंटीग्रेशन 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, क्लियर। अब देखो ये इसका फॉर्मूला याद रखना, ये dx अपान √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका साइन इनवर्स x बाई a, और कांस्टेंट जोड़ोगे क्या c,
वैसे ही है आपका इंटीग्रेशन 1 ये 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखोगे ए के स्थान पे 5 है और एक्स स्क्वायर तो है ही आपका, तो बस ए के स्थान पे 5 रखना है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई 5 प्लस में क्या होगा सी। ठीक है, चलो ये 8 नंबर में सबका ऐसे ही है, लेकिन 8 का सी देख लो। 8 का सी नंबर क्वेश्चन कर इंटीग्रेशन 1 ये है एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स, लॉग एक्स डीएक्स, इन दोनों में एक्स है, एक्स को कॉमन कर लो, ये होगा 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डीएक्स। अब करो क्या, इसमें 1 प्लस लॉग एक्स को लेट कर लो, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करोगे 1 का 0, लॉग एक्स का होगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। अवकलन तो बहुत पहले पढ़ चुके हो, वो तो सबको आता होगा। तो 1/x dx के स्थान पे क्या होगा dt, ये आपको dt मिल गया, 1/x dx के स्थान पे dt पुट कर दिए, और यहां 1 प्लस लॉग एक्स को माने हो t, तो ये हो जाएगा log t प्लस c। अब यहां से log तो रहेगा, लेकिन t का वैल्यू कितना है भाई, 1 प्लस लॉग एक्स है, तो यहां रखोगे 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस में क्या आया c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये 8 नंबर तो क्लियर हो गया। टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, आधे पे हम लोग चले आए और आगे बढ़ते हैं। फिर आप वीडियो को पॉज करके आप जो भी नोट करना चाहो आसानी से नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो भाई, यहाँ पे ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा सा 9 का ए नंबर है, ये कह रहा इंटीग्रेशन ये 1 ये है 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ कैसे बनाओगे, बताएं आप कैसे बनाओगे। इसमें भी तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम x टू द पावर वाला बनाते हैं। इसको कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसमें क्या करोगे, नीचे प्लस में ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो 5x प्लस 4 का पावर होगा -2 और dx तो रहेगा। और हमने बताया x में जिस चीज का गुणा होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, नहीं 1 क्या लिखोगे 5 लिखोगे, और इसके लिए क्या लिखोगे 5x प्लस 4 का पावर -2 प्लस 1 और बटे में -2 प्लस 1, और कांस्टेंट ऐड कर दें तो होगा 1/5 क्लियर, और ये होगा 5x प्लस 4 का पावर -1 और बटे में -1 प्लस c। आंसर थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लो, तो होगा -1/5 और ये नीचे जाके क्या होगा प्लस, तो ये लिखोगे क्या 5x प्लस 4 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। चलो 9 में अब तो कोई कुछ दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। चलिए भाई, जब कोई दिक्कत ही नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका 9 है वैसे ही आपका क्या है 10 नंबर भी है, इसी फॉर्मूले पे बनेगा 10 नंबर भी आपका। ठीक है, तो 10 नंबर भी आप कर लेंगे, सॉरी चलो 10 नंबर एक बता ही देते हैं। 10 का चलो ए थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है। इंटीग्रेशन 1 ये है आपका 5 प्लस ये कह रहा है 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अगर इसको चाहो तो डायरेक्ट कर लो, जैसे हम बता रहे हैं कि x में जिस चीज का गुणा हो डिवाइड करके, नहीं तो इस पोर्शन को क्या कर लो कुछ मान लो। चलो इसको मान लेते हैं, लेट ये क्या लिखोगे 2 माइनस 3x बराबर t, इसका अवकलन करोगे तो बचेगा क्या -3 dx इज इक्वल टू dt, तो ये बचेगा dx इज इक्वल टू -1/3 dt। अब रख दो, ये आपको क्या दे दिया -1/3 dt, और अपान में 5 को आप लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर, और इसको तो आप माने हो t, तो t स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला है आपका, किसका फॉर्मूला है देख लो, इंटीग्रेशन ये dx अपान ये होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसको लिखते हो 1/a, और ये होता है tan इनवर्स x बाई a, और प्लस में c। a के स्थान पे क्या है √5 है, तो क्या लिखोगे -1/3 पहले से है, और ये होगा 1/√5, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t अपान √5 प्लस में क्या होगा c, ये मिला क्या -1/3√5, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और t का वैल्यू देख लो, ये है आपका 2 माइनस 3x अपान √5 प्लस में क्या होगा c। क्लियर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, 10 नंबर का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे। ठीक है, सबका सब इसी पे है। चलो चलिए भाई 10 नंबर तक तो सबका क्लियर हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 11 नंबर आपका वही है, 11 नंबर में पहले जो बताया गया कॉस का है, मतलब दो पोर्शन में दे दिया, 11 कर लोगे। ठीक है, अब देखो 12
12 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। अब 13 देखो, 13 का ए नंबर, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है आपका, cos रूट एक्स अपान रूट एक्स डीएक्स। हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया, उसमें बताया कि जो स्पेशल कैरेक्टर आता है उसको हम लोग लेट करते हैं। cos x होना चाहिए, बट है क्या यहाँ पे, रूट में x है, तो रूट को अब मान लो यहाँ पे, ये मानोगे रूट एक्स बराबर क्या टी, और रूट एक्स का मतलब क्या हुआ भाई, x का पावर 1/2 बराबर क्या टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर पहले आएगा, और जितना है उसमें से एक कम होगा तो -1/2, और dx बराबर क्या होगा dt। तो आप इसको नीचे भेजो तो 1/√x से dx लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे क्या डिवाइड है, जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 dt। क्लियर। तो देखो 1/√x dx के स्थान पे 2 dt पुट कर दो तो 2 पहले आ गया, और ये आपका बचेगा cos रूट एक्स का स्थान पे t, और ये होगा dt। अब ये 2 तो रहेगा, cos t का होता है sin t, और प्लस में क्या लगाओगे c, तो ये 2 sin t के स्थान पे क्या रखोगे रूट x, प्लस में c। कोई कंफ्यूजन। देखो 13 नंबर भी आपका हो गया, बहुत आसान है। जैसे 13 है, 13 का ए है, चलो बी भी बता देते हैं, बी भी थोड़ा सा इससे अलग है, बी भी देख लो। 13 का बी भी देखो, देखो 13 का बी नंबर कैसे बनाओगे। ये कह रहा है इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डीएक्स। अब सोचो कैसे बनाओगे इसको। ये अब तक के लिए जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये बिल्कुल क्या है अलग। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अलग है, जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी उससे थोड़ा सा क्या है अलग हटके है। कैसे बनाओगे इसको, पहले देखो इसको सिंप्लीफाई करो। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, एक साथ ले लें, और प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डीएक्स होगा। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 प्लस एक्स और अपान में आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ये डीएक्स हो गया, प्लस ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डीएक्स। अब देखोगे इससे ये कैंसिल हो गया और ये इससे मर गया। अब बचा क्या, इतना इसको लिखोगे एक्स का पावर माइनस 2 dx, और प्लस ये 1/x है तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। कॉन्स्टेंट इसको भी करने के बाद कर लें तो ये देगा आपको x का पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 और प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस में क्या है 80। आंसर कितना लिखोगे, ये -1 बचेगा, ये भी तो ये हो जाएगा -1/x। क्लियर। और प्लस ये होगा log 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। 13 का बी भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो 14 है, 14 का देखो, 14 का ए देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब है भी कितना, 1-2 तो है इस चैप्टर में और, ठीक है। चलो देखो, देखो 14 का ए नंबर कितना है भाई, 14 का ए नंबर का रहा इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है साइन यम और ब्रैकेट में कह रहा है π/2 प्लस एक्स। क्लियर। प्लस यहां पे क्या कर रहा है कॉसियन इंटू π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया, हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लें। ये आप लिखोगे साइन यम इंटू π/2 प्लस एक्स डीएक्स कर लो, और प्लस इंटीग्रेशन कॉसियन इंटू π/2 माइनस एक्स डीएक्स कर लो। ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, बहुत छोटे में बता देंगे। इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ जाएगा, हमने आपको बताया एक्स में जिस चीज का गुणा होगा वो डिवाइड हो जाता है, तो लिखोगे 1/m। और साइन का क्या होता है, माइनस में कॉस जाता है तो माइनस से होगा कॉस, जितना है सब कुछ रहेगा, ये रहेगा यम और ये होगा आपका π/2 प्लस एक्स। क्लियर। कोई डाउट। चलो अब ये क्या होगा, प्लस तो रहेगा, इसमें n का गुणा होगा लेकिन माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का गुणा होगा प्लस में, तो माइनस, क्योंकि माइनस निकल के आएगा तो -1/n, और ये होगा आपका कितना साइन ये n, और ये आपको मिलेगा π/2 माइनस एक्स। क्लियर। और आगे आप लगा सकते हो क्या 80, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। ये 14 का ए था और 14 का बी भी ऐसे ही है। अब चलो 15 नंबर देखें, 15 नंबर भी सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है अब तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर देखें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका 15 नंबर होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा क्या है सबसे अलग हटके है, ठीक है। देखो ये 15 नंबर क्या है आपका, ये कह रहा इंटीग्रेशन dx अपान ये कर x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करोगे
क्या कुछ मानोगे तो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अकेले अगर इसको कुछ ले लेते हो, मतलब इतने को लेते हैं, तो ये कुछ देने वाला नहीं है, नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप देखो, कभी भी रूट से बाहर हो या रूट के अंदर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का कुछ हो, तो एक्स के स्थान पे हमको बेहिचक साइन का कोई वैल्यू ले लेना चाहिए, साइन थीटा ले लेना चाहिए। बट उसके साथ देख रहे हो ए भी आया है, तो आप यहां पे क्या मान लोगे? लेट, और रूट में आया है तो क्या करोगे? एक्स इज इक्वल टू मानोगे ए साइन स्क्वायर थीटा। क्या मानोगे? ए साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अवकलन करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? dx इज इक्वल टू, ये आपको ए तो रहेगा, इसका करोगे तो होगा 2 साइन थीटा। क्लियर? और साइन थीटा का करोगे तो क्या होगा? कॉस थीटा, और ये मिलेगा डी थीटा। तो आप इसके स्थान पे, dx के स्थान पे पुट करोगे a इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपान एक्स के स्थान पे रखना है a साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट क्या होगा? ए तो रहेगा इंटू ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो होगा ए स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर होगा तो साइन का पावर 4 थीटा। क्लियर? अब देखो, ए से एक कट गया, इससे एक इसका पावर कट गया, बचा हमारे पास क्या? ये 2 को बाहर ले लो, और बचा हमारे पास इंटीग्रेशन कितना? कॉस थीटा डी थीटा अपान में ये बचेगा अकेले साइन थीटा। क्लियर? और ए स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर को बाहर निकालोगे, रूट से बाहर निकलेगा तो निकलेगा ए इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे अंडर रूट बचेगा, यहाँ पे बचा 1 माइनस ये सिंगल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां से क्या होगा? ये होगा 2/a इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा अपन, देखो साइन का साइन में गुणा करोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकालोगे कॉस थीटा होगा, इससे ये क्या होगा? कट जाएगा, तो ये बचा क्या? 2/a, इसको ऊपर भेजो तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है? माइनस में कॉट थीटा होता है, तो -2/a, और ये होगा कॉट थीटा, और प्लस में क्या जोड़ोगे? c, तो -2/a, और ये आप लिखोगे कॉट, सॉरी ये कॉस, तो ये लिखोगे क्या? कॉट, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? अब थीटा में तो कन्वर्ट करोगे, अब या इतना कर सकते हो, नहीं तो अब जो आया इसको और बड़ा कर लो। अब इतना थोड़ा सा करके बता देने करोगे तो -2/a रखोगे। अब यहां देख रहे हो कि स्क्वायर, साइन स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है, तो इसको तोड़ लोगे किसमें? कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। इसको थोड़ा सा हम करके दिखा दे रहे हैं, इसका पावर इधर जाएगा, ये इधर गया तो इसका पावर इधर जाएगा, तो ये साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो दे देगा साइन थीटा बराबर, ये इधर जाके रूट बनाएगा यानी x/a, क्योंकि a भी तो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू x/a हो जाएगा। यहां रख लोगे और cos को कन्वर्ट कर लोगे साइन में, इतना तो कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो ये तो हो गया। अब चलो भाई 16 नंबर भी आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, उसके बाद से आप पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहां कर लेना, साइन थीटा का मैंने वैल्यू निकाल दिया है, कॉस को कन्वर्ट कर सकते हो, अंडर रूट लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको तोड़ोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखोगे? x/a रखोगे, बन जाएगा। ठीक है, जब इतना नहीं करोगे तो क्लास 12 का मैथ पढ़ने से क्या फायदा? इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलो देखो, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन dx अपान, ये कह रहा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3/4। ठीक है, अब देखो इसमें करोगे क्या? एक्स का पावर 4 कॉमन करो, कर लो भाई एक्स का पावर 4 कॉमन, बेधड़क कर लो। जब एक्स का पावर 4 कॉमन करोगे तो ये भी घात भी आएगा, तो एक्स का पावर 4 का पावर आएगा 3/4, यानी ये कटेगा, एक्स का पावर 3 ही बाहर निकल पाएगा, तो ये लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3, और ये बचेगा 1, और यहाँ पे तो नहीं है एक्स का पावर 4, तो ये होगा 1 अपन एक्स का पावर 4 का होल पावर 3/4। ठीक है, अब 3 2 5, यानी इसको लिखोगे dx अपान एक्स का पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 4। ठीक है, तो अब इसको मान लो भाई, ये चाहे रूट वाले टोटल को मान लो, ये लिखोगे लेट 1 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू टी। अवकलन करोगे तो क्या होगा? 1 का 0, इसको ऊपर भेजोगे तो ये मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -4, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। ये अवकलन में पावर पहले आएगा, और ये मिलेगा, सॉरी एक्स है, एक्स का पावर 1 घटेगा तो -5, और ये dx को इधर भेज दे, dx इज इक्वल टू dt, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान एक्स का पावर 5 dx इज इक्वल टू -1 अपान 4 dt। तो देखो
1/x का पावर 5 dx है, इसके स्थान पर लिखना है -1/-1/4, ये हो गया dt, और इस चीज को आप मान चुके हो पहले से क्या t, तो ये होगा -1/4, और ये ऊपर जाके सॉरी 1/t है तो क्या होगा log t, और प्लस में c, तो -1/4, और ये आंसर मेरा log, और इसके स्थान पे क्या रखोगे 1 + 1/x का पावर 4 और प्लस में c। कोई डाउट? देखो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का। ये कौन सा 7.3 भी हो गया।